वेलकम दोस्तों। तो 9 दिन जमकर आलू खाने के बाद मेरे घर में फिर से आज बन रही है आलू, वो भी छिलके वाली, जो कि पतिदेव की फेवरेट है। तो आलू बिना सब सून, आलू है तो सब कुछ है, बिना आलू के सब बेकार है। तो आलू तो बनती ही रहती है, आलू से कोई बोर नहीं होता है। और पतिदेव जब कोई सब्जी लेकर नहीं आए तो वो खुद ही बोले कि ये वाली सब्जी बना दो। वो मुझे पसंद भी और इनको निकलना भी था, तो बस मैंने सब्जी छौंकी है, फटाक से आटा सान के जा रही हूँ रोटी सेकने। और छोटी अभी हल्ला मचा रही है। जय श्री राम दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। मैं जिमी शर्मा। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं आप सब अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो अभी मैं बना रही हूँ खाना, और खाना जल्दी है, पतिदेव के लिए बनानी है। 4 रोटी उनके लिए केवल बना देंगे, बाकी बाद में देखेंगे। छोटी को आ रही है नींद, बहुत ज़्यादा हल्ला मचा रही है, तो इसको नहलाना है, मुझे नहला के सुलाना है, क्योंकि कल रात में बहुत लेट सोई थी और सुबह बिट्टू के स्कूल जाने के टाइम पे उठ गई है। तो अभी बाहर टहल रही है। कहाँ जा रही है? हाँ, यहीं बैठ के खाना, उधर मत जाना, नहीं वहाँ भटभट आ जाता है। ठीक, यहीं बैठ के खाना। लगा दी थी छत पे मशीन। धूप इतनी ज़्यादा है, लेकिन पतिदेव को कल निकलना है इलाहाबाद के लिए, तो उनके कपड़े ढेर रखे हुए थे। तो कुछ कपड़े मैंने धुले थे नहाने के पहले, कुछ वो अपना भी लगाए हुए हैं, धुल रहे हैं। और अभी मैं रोटी पहले सेक देती हूँ फटाफट से। तो यहाँ मैं रोटी सेक दे रही हूँ पतिदेव के लिए। सेकते सेकते मैंने सोचा 4 सेकी 4 और सेक देते, हो जाता है। लेकिन छोटी यहाँ मेरा काम बढ़ा रही है, आलू फैला रही है, जो यहाँ रखी है आलू प्याज वगैरह सारा सब कुछ फैला रही है। तो मैं उसको कुछ ना कुछ बोलती जा रही हूँ कि ना फैलाए, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता है, वो फैला के ही मानेगी। पर मैंने सोचा चलो एक काम से फुर्सत होगा, आलू तो फटाफट से उठा के रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो वो आलू फैलाने में तौलिया दवा के, तौलिया बाहर से लेके आओ, बाहर रखी है ना, वहाँ बाहर रखिए। पतिदेव से पहले मैंने छोटी को नहला दिया था। मैंने सोचा था ये सो जाएगी, लेकिन ये नहीं सोई है नहाने के बाद। तो दोस्तों अभी मैं छत पे आ गई हूँ, करीब 12 बजे हैं। इतनी कड़ाके की धूप है और उतनी ही तगड़ी धूप के साथ साथ हवा भी चल रही है। तो जो कपड़े पतिदेव धुल के गए थे वो मैं उठा के अंदर रख दे रही हूँ। प्लस मैं सोफ़े के कवर और गद्दे के कवर निकाल कर लाई थी, मशीन में डाले हैं, तो वो मैंने डाल दिए हैं। तो कुछ पहले के कपड़े पड़े हैं, बैग वगैरह इनका पड़ा है, तो वो निकाल के मैं धुलूँगी। जब तक ये कपड़े धुल के मशीन वगैरह हटाऊँगी। ये समझ लीजिए हालत मेरी एकदम ख़राब है। सर मैंने शैम्पू किया था, बाल थोड़े बहुत गीले भी हैं, लेकिन फिर भी बिल्कुल सर बिल्कुल फटा जा रहा है धूप की वजह से। लेकिन ये बड़े बड़े कपड़े, सोफ़े कवर वगैरह मैं मतलब नहीं धो पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है। एक तो छोटी को सुबह सुबह कोई देखे तो मैं धो भी लूँ। और यहाँ आज हमारे घर में आतंक मचा हुआ है, क्योंकि किट्टू भी ऊपर आ गई है। जब सारे मिल जाते हैं ना तो चैन सुकून सब आराम हो जाता है। यहाँ ये देखो इन लोग कितना उत्पात काटे हुए हैं। छोटी अलग बाहर पहुँच गई, डस्टबिन छू रही थी, तो पतिदेव पकड़ के लेकर आए हैं और डांट दिया है। तो चुपचाप लेटी कर उधर खिसको तो खिसक डाली, जितना बोल रहे उतना मान नहीं है। एक्चुअली नीचे कहीं कोई है नहीं, और किट्टू के मम्मी पापा भी कहीं गए हैं। पापा तो ड्यूटी गए हैं, मम्मी गई हैं शायद डॉक्टर के यहाँ गई हैं, और दादी बाबा गए हैं गांव, गेहूं वगैरह कट रहा है, तो ये यहीं पर है। तो देख लो कितनी ज़्यादा मस्ती चल रही है इन लोगों की यहाँ पर। पूरी दोपहर आज ऐसे ही जाने वाली है। तो दोस्तों 4 बज गए और आज हमने खाना नहीं अभी तक खाया था, क्योंकि हमने केवल आलू रोटी बनाई थी। बिट्टू आ गई, बोली हम मैगी खाएँगे, तो वो मैगी खा ली। और हम जा रहे हैं दही चीनी के साथ रोटी खाने, और सारे बच्चे मिलकर आतंक काटे हैं बिल्कुल। और इसको किसी ने सोने नहीं दिया इन लोगों ने, तो अब ये किसी को सोने नहीं देगी। ये जग रही है, कोई सो जाए, ऐसा हो नहीं सकता है। हमने सोचा था इसको नहलाने के बाद हम सुला नहीं रहते कि ये जब सोएगी खट्टे तो बिट्टू सो जाएंगे, हम भी सो जाएंगे, लेकिन इसको इन लोगों ने जगा दिया चकपक चकपक करके, किट्टू ने बिट्टू ने। प्यारी कर दो, पापा को प्यारी कर दो। चुटकी काटी ले दिए भैया, दत्तू दिखा दो भैया। बाबू की चीक्स कहाँ? बाबू की चीक्स कहाँ है? चीक्स कहाँ है बाबू के? चीक्स कहाँ है? एक दांत दिखाई पड़ रहा है दत्त कुट्टू का। चीक्स कहाँ है देखो। चलो खाना खा लेते हैं। खाने जा रहे हैं दही और चीनी के साथ रोटी। इन तीनों ने दोपहर भर अत्य काट ली, बिल्कुल जरा देर न आराम करी, न किसी को करने दी। तो इनकी मम्मी आज गई है डॉक्टर के पास, तो अभी तक आई नहीं। ये था कि ट्यूशन के पहले आ जाएंगी, तो अभी नहीं आई। ट्यूशन वाली मैम आने वाली है, और छोटी भी हंगामा काटे थी, तो हमने कहा तो सब मिल के मेरा सर दर्द करे थे, हमने कहा नीचे ले जाओ इसको। और जो है हमको अभी वीडियो भी एडिट करना पड़ा था, तो हमने कहा थोड़ी देर खेलेंगे जब तक मैम आ जाएंगी, क्योंकि गेट खोलने जाने पड़ेंगे, गेट बंद है।
तो पतिदेव गए थे कहीं, 2-3 घंटे बाद वापस आ गए और तैयार होकर फिर से जा रहे हैं, कहीं पार्टी में जा रहे हैं। तो छोटू बाय कर रहा है अपना यहाँ से, जिद नहीं कर रहा है जाने की, शाम हो गई है जबकि। तो दोस्तों बज गए हैं 10 और आतंकवादी हमारा सो रहा है। तो हम लोग इसका फ़ायदा उठाते हुए खाना लेकर आ गए, हम और बिट्टू, क्योंकि खाना खाते समय ये आतंक बहुत फैलाती है, जितना खाती नहीं उतना फैलाती है और नीचे फिर मुझे समेटना पड़ता है। तो हम लोग समझ रहे मौके का फ़ायदा उठा रहे, चुपचाप खाना खा ले रहे हैं। पर लेकिन ये है कि ये रहती तो थोड़ा बहुत तो ये भी खा लेती। तो बस जल्दी जल्दी में मैंने पराठे सेके हैं और मैंने सोचा था कि शांति सुकून से खा लेंगे, लेकिन खाना खाते खाते बीच में ही ये उठ गई, जो कि हम लोग सोच रहे थे कि चुपचाप से खा लेते, लेकिन इसको पता चल जाता है, ये उठ के बैठ गई। हुआ क्या, आज ये दोपहर में सो तो पाई नहीं है बिल्कुल, नहाने के बाद भी थोड़ी देर सोई थी, इन लोग की चकपक के चक्कर में जग गई थी। तो इस टाइम बड़ा मुश्किल में सोई है, जबकि मुझे लग रहा था काफ़ी देर तक सोएगी, लेकिन नहीं, ये आधे घंटे में ही उठ कर बैठ गई। तो यहाँ पर हम लगा रहे थे बिस्तर, तो ये देखो हम चादर बिछा रहे, तो उसी चादर के अंदर घुस गई और भूत ये लोग डरवाती है ना इसको, तो अब ये हमको जो है भूत करके डरवा रही थी। यहाँ पे देखो बार बार बिस्तर नहीं बिछाने दे रही है, मतलब मस्ती, जैसे गद्दा बिछा दो, गद्दा बिछाते ही लोग को लगता है कि खेलने कूदने की चीज़ हो गई है। इतनी मज़े कर रही थी, मुझे भी बड़ी मज़ा आ रही थी, और बिट्टू इन्जॉय नहीं कर पा रही, बिट्टू कर रही थी अपना होमवर्क, और साथ में मैंने बोल दिया वीडियो बना दो, तो कह रही यार हम वीडियो बनाए, हम खेल नहीं पा रहे। हमने कहा तुम बाद में खेल लेना उसके साथ में। तो यहाँ देखो बिस्तर मेरा लग गया है, इसको मैंने लेटा दिया, लेकिन अभी ये लेटेगी नहीं, क्योंकि अभी मुझे धोने हैं बर्तन और किचन साफ़ करना है और बच्चों को दूध देना है। मैंने सोचा है कि आज 11 बजे तक हर हाल में सो जाए, क्योंकि बिट्टू भी बिल्कुल आराम नहीं करी है दिन में, और ये भी थोड़ी देर के लिए अभी सोई थी बस। क्या हुआ, अब बस करो, छोटा भूत आ गया। तो कूलर चल रहा है, थोड़ी आवाज़ ज़्यादा आती है, इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ता है, वरना अगर वॉइस ओवर ना करें ना, रियल आप लोग आवाज़ सुनो ना, तो आप लोगों को भी ज़्यादा मज़ा आएगा, जो ये मस्ती कर रही है मेरे साथ में। तो ये देखो यहाँ पे फिर से बार बार मना कर रही है कि चादर ओढ़ रही है, इसे दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, और फिर भी ओढ़ के आके हमको डरा रही है। और बिट्टू की चैन नहीं पड़ा, बिट्टू करी मम्मा एक काम बचा ट्यूशन का, कल कर लेंगे, तो वो भी आ गई है। तो जब तक अब बिट्टू इसके साथ खेलेगी, तब तक मैं अपने जा रही हूँ बर्तन धोने और किचन साफ़ करूँ। आ गया, ये छोटा भूत आ गया, ये रुको 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 रुको, उठो 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 उठो, फंस गया बाबू। ऊपर फैन देखो, फैन देखो, फैन देखो, फैन आ करो, आ, ये देखो इसके, सही से देखे, दत्तू देखे बाबू के, बाबू ऊपर देखो, ऊपर तो देख। तो बर्तन बहुत ज़्यादा नहीं थे, थोड़े बहुत थे, तो वो तो मेरी आदत है ही, बर्तन मैं सारे धुल के ही रखूँगी। और किचन मेरा क्या, छोटी की वजह से कुछ मैं नीचे ज़्यादा नहीं रख पाती, तो सब कुछ ऊपर ही इकट्ठा रहता है, तो किचन कभी लगता ही नहीं कि खाली किया है, साफ़ किया है। और बहुत डीपली मुझे साफ़ करने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए होता है। तो बच्चे जब तक छोटे हैं तो ये थोड़ा फैलाव वगैरह तो आप लोग को दिखता रहेगा, उसको थोड़ा सा माइंड मत करिएगा, पूरा अच्छे से सेट मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। तो दोस्तों बज गए हैं 11, काम मेरा सारा डन है, सबको दूध वगैरह दे दिया है, और पतिदेव तो शादी में गए हैं और कानपुर से बाहर गए हैं, तो आने का कोई टाइम नहीं है। तो आज हम जल्दी सुलाने जा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि आज सारा दिन धमा चौकड़े मचा रखी बच्चों ने, और कल है सैटरडे, मैंने सोचा था आराम से उठूँगी, केवल मैगी बनानी रहती टिफ़िन में, लेकिन कल बिट्टू को जल्दी जाना है, न्यूज़ बोलनी है क्योंकि बिट्टू को। तो चलिए दोस्तों, ये वाले ब्लॉग को एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए। ब्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।